स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रुद्राक्ष एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, फिर लेकर आए हैं हम 125 क्वेश्चन की सीरीज। तो पढ़ेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। किस मशहूर समकालीन भारतीय कलाकार को एशिया गेम्स चेंजर्स अवार्ड से नवाजे जाने की घोषणा शीर्ष सांस्कृतिक संगठन एशिया सोसाइटी द्वारा की गई थी? बताइए, ये किसके द्वारा की गई थी? अकबर पद्मश्री द्वारा। नेक्स्ट, अल्टामिरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके स्पेन में है। नेक्स्ट, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो देखेंगे लिथोग्राफी और वुडकट। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो ये किस युग में हुई थी? सीनोजोइक युग में। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर की थी? किसने की थी? ब्रूसफुट ने। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय थे कौन से थे? शिकारी व शिकार। नेक्स्ट देखेंगे हमारा किस युग का मानव कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ किया? तो ये क्या था? उत्तर पाषाण युग, जिसे हम नव पाषाण युग भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्रेयर के रूप में जाना जाता है रबड़ रोलर। क्या जाना जाता है? रबड़ रोलर। नेक्स्ट देखेंगे फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? ये कहते हैं यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट देखेंगे कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? ये है जगदीश डे की। किसकी है? जगदीश डे की। नेक्स्ट देखेंगे भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? श्री V.S. वाकड़कर ने, जिसका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। नेक्स्ट देखेंगे सर्वप्रथम अल्टामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? मारिया सातुओला ने, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसने किया था? विशन कुमार भारद्वाज, ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट देखेंगे वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो ये हमारा लास्को की गुफाओं में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है? ओलियोग्राफ। क्या कहा जाता है? ओलियोग्राफ। नेक्स्ट देखेंगे बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है? ये हमारी जनजाति कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? तो वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट देखेंगे मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ये लिखुनिया गुफा में अंकित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1825 से 1830 में। नेक्स्ट देखेंगे भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? जिराफ ग्रुप पाया गया आपके आदमगढ़ में, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? तो ये किया था रूबेंस ने। नेक्स्ट देखेंगे द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा
की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सर जोशुआ रेनॉल्ड्स। नेक्स्ट देखेंगे द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं काजिमीर मालाविच। नेक्स्ट देखेंगे किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? तो ये थी रोमनस्क कला शैली में। नेक्स्ट देखेंगे कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है MS रंधावा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया था? SH रजा के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलम्बन प्रदान किया था? तो किसको किया गया था? फाववाद। नेक्स्ट देखेंगे तेल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है वान आइक को। किसको जाता है? वान आइक को। नेक्स्ट गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? तो इनमें से थे कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। नेक्स्ट देखेंगे लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। किस शैली में? कोटा शैली में। नेक्स्ट देखेंगे किस काल में आंतरिक व बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? तो ये किया गया था गोथिक कला में। नेक्स्ट देखेंगे अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में हुआ था। किस में हुआ था? 1930 ईस्वी पेरिस में। नेक्स्ट देखेंगे गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? तो ये हुआ था हमारा 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखेंगे उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985 से 86 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? लॉस एंजल्स। नेक्स्ट देखेंगे किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्य विषयों से निरत होकर प्रकृति के से निकट सानिध्य स्थापित किया? किससे किया था? 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। नेक्स्ट देखेंगे प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा का। नेक्स्ट देखेंगे आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी वॉल्ट कोहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? थियोडोर जेरिकॉल्ट ने। नेक्स्ट देखेंगे सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द है रोमन। नेक्स्ट देखेंगे हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया था? किसके समय में चित्रित हुआ था? अकबर के समय में। नेक्स्ट देखेंगे एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन के द्वारा तैयार किया गया था? रॉब जैन ऑफ के द्वारा। किसके द्वारा? रॉब जैन ऑफ के द्वारा। अब नेक्स्ट देखेंगे हाई रेनेसा चित्रकार का नाम बताइए। राफेल। नेक्स्ट देखेंगे घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? पिकासो और ब्रॉक। नेक्स्ट देखेंगे उस टाइपोग्राफर का नाम बताएं
जिसने भर्त्सना की लेटर्स नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स लिखा था। किसका था ये? एरिक गिल का। नेक्स्ट देखेंगे, किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया? मन रे ने। किसने? मन रे ने। नेक्स्ट देखेंगे, एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ड्रॉप कैप। नेक्स्ट देखेंगे, कलाकार पिकासो किस शैली के प्रख्यात किस शैली में के लिए प्रख्यात थे? ये थे अमूर्तन। कैसे थे? अमूर्तन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई? गोथिक शैली है उसमें। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और भित्तियों के चित्रों के लिए जाना जाता है। तो ये है आपके जियोर्जियो शिरिको। कौन है? जियोर्जियो शिरिको। नेक्स्ट देखेंगे, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही क्या थे? मूर्तिकार भी थे। नेक्स्ट देखेंगे, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया था? किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने। नेक्स्ट देखेंगे, हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? मिर्जा ग्यास। नेक्स्ट देखेंगे, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? पुनरुत्थान। नेक्स्ट देखेंगे, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये थे गायत्री सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे कि गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? तो ये थे जियोत्तो। नेक्स्ट देखेंगे, अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है? श्वास कैरेक्टर्स। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट देखेंगे, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? तो इसका है एडगर ड्यूगास। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? तो ये दिया था डेविड ने। नेक्स्ट देखेंगे, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? तो ये धार्मिक चुनी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी? कौन सी थी? लाइफ। नेक्स्ट देखेंगे, पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप में समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ? किसमें विकास हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पिकार्डी। नेक्स्ट देखेंगे, इतिहासकारों ने पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ मूर्तिकला में किसके द्वारा माना है? तो ये माना है निकोला पियानो द्वारा। निकोला पियानो। नेक्स्ट देखेंगे, कला आलोचक का नाम बताएं जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट
फॉर्म के बारे में बात की, तो ये थे क्लाइव बेल। नेक्स्ट कौन सा है देखेंगे, कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था, तो ये तो आप सभी जानते हैं, लियोनार्डो दा विंची एवं माइकल एंजिलो ने। नेक्स्ट देखेंगे, नव शास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया, वह कौन सा काल था, तो ये काल था फ्रेंच क्रांति। नेक्स्ट देखेंगे, चर्म पुनरुत्थान कालीन वेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है, गियोर्गियोन। नेक्स्ट देखेंगे, ताल मान से संबंधित है प्रतिमा विज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। ये हैं आपके राम किंकर बैज। कौन से हैं? राम किंकर बैज। नेक्स्ट देखेंगे, नयन सुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मुख्य रूप से संबंधित हैं कौन सी शैली से हैं? गुलेर शैली से। नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन हैं? ये हैं हर्बर्ट रीड। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेंसा का मूर्तिकार कौन था? तो आप बताइए कौन सा था? बर्निनी। नेक्स्ट देखेंगे, घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था, तो ये थे शंको चौधरी। नेक्स्ट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट मोल्ड से संबंधित है, क्या संबंधित है? ब्रॉज कास्टिंग। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त रोंडा ने मुख्य रूप से किसके साथ काम किया? तो किसके साथ किया था? क्ले के। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो बताइए, मिश्र धातु कॉपर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है, काजीमीर मालेविच। नेक्स्ट देखेंगे, रुओ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? तो ये है क्लोद मोने से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? देलाक्रा का। नेक्स्ट देखेंगे, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध था? तो ये तो आप सभी जानते हैं, बनीठनी। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? सांतियाना। नेक्स्ट देखेंगे, विस्किट फायरिंग से संबंधित है किसका? सिरेमिक्स का। नेक्स्ट देखेंगे, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए? तो ये मिश्रित आएगा, इसमें मिश्रित विधि। नेक्स्ट देखेंगे, मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग की विभिन्नता मोनोक्रोम कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, ये समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मैलेट से संबंधित है वुड कार्विंग, क्या संबंधित है? वुड कार्विंग। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया? इसको किया था मार्शल धुनसा ने। नेक्स्ट देखेंगे, उस पुरातत्ववेता का
नाम क्या है जिसने मध्य एशिया में मिरन के बौद्ध मठों के अवशेषों की खोज की थी? इनका नाम है सर R.L. स्टाइन। नेक्स्ट देखेंगे, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए थे। ये है पाल गोंग या गोंगवा, दोनों एक ही नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया? फाओवाद को। नेक्स्ट देखेंगे, चित्र 3 ताहिती वासी का चित्रकार कौन था? अभी बताया था ऊपर, पाल गोंग। नेक्स्ट देखेंगे, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। लारियोनोव, ये गलत छपा हुआ है, लारियोनोव है ये। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग प्रोग्राम है? तो ये है एडोब इलस्ट्रेटर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार हैं क्लोद मोने, जिनका एक चित्र था सूर्योदय का प्रभाव, उसी पर इनका जो वो पढ़ा था प्रभाववाद, इसीलिए पढ़ा था इनका कि प्रभाववाद के चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? पॉल सेजा। नेक्स्ट देखेंगे, पसंदीदा तकनीकों के रूप में कॉलेज और फोटो मोन्टेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ था? दादावाद का। नेक्स्ट उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? तो ये किया था वॉन गॉग ने। नेक्स्ट पे चलेंगे, दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है धनराज भगत को। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? तो ये थे E.V. हेवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो चित्रकला। नेक्स्ट देखेंगे, कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? गांधी जी का। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल शैली के प्रणेता हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखेंगे, फारसी और ईरानी शैली का सम्मिश्रण है मुगल शैली में। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है अबुल हसन। नेक्स्ट देखेंगे, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? ये तो सभी जानते हैं, किशनगढ़ शैली का। नेक्स्ट देखेंगे, अमृता शेरगिल की प्रमुख कृति है 3 लड़कियां। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किसका प्रतीक है? तो ये आपका शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट देखेंगे, गोलकुंडा किस शैली की उपशैली है? तो ये दक्षिणी शैली की उपशैली है। नेक्स्ट देखेंगे, कला का पुनरुत्थान हुआ कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय चित्रकला में नायक नायिका का अंकन हुआ है किसमें? राधा कृष्ण के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, बूंदी किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो बूंदी हमारी राजस्थानी शैली की उपशैली है। नेक्स्ट देखेंगे, कालीघाट पटचित्र किस राज्य की है? ये पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट देखेंगे, यह कलाकृति एक मूर्ति शिल्प है चतुर्मुखी। नेक्स्ट देखेंगे, मूर्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? देवी प्रसाद राय चौधरी। नेक्स्ट देखेंगे, बनी ठनी का चित्र किसने बनाया? निहाल चंद ने। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस मुगल बादशाह को कला में रुचि नहीं थी? औरंगजेब को। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिणी कला शैली का केंद्र है बीजापुर
नेक्स्ट देखेंगे कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित है, तो ये आपका मेवाड़ है। नेक्स्ट देखेंगे हमजानामा चित्र पोथी किस शैली किसके काल में बनी थी, ये अकबर के काल में बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे जादूगर किस कलाकार की कृति है, गगनेंद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट देखेंगे M.F. हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम है मदर टेरेसा। नेक्स्ट देखेंगे एंड लास्ट बर्ट साइना रंग दिखता है लाल जैसा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।